मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। इसके चलते आए दिन हादसे में किसी न किसी की जान जाती रहती है। ऐसी ही गड्ढे वाली सड़कों पर गिरकर ना जाने कितने ही लोग अपने हाथ पैर तुड़वा बैठते हैं, तो ढेर सारे लोग दिव्यांग बनकर चलने फिरने तक की क्षमता खो बैठते हैं। ऐसी सड़कें न सिर्फ वाहनों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनती है, बल्कि इन पर चलने वाले लोग रीढ़ की हड्डियों की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो वहीं सड़कों से उड़ने वाली खतरनाक डस्ट लोगों को अस्थमा का रोगी बना रही है। जनता की सुविधाओं और विकास के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर सड़कें तो बनाती है, मगर कैसे अरबों की सड़क गड्ढे में जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले की सड़कें वास्तव में बेहद खराब हालत में है। गड्ढों से भरी हुई सड़कें न केवल वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि ये सड़कें यात्रियों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। यहाँ सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें हैं, ये देख पाना बेहद ही मुश्किल है। शहर की सड़कों की बदहाली लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है। शहर वासियों का कहना है कि इन खस्ता हाल सड़कों पर गड्ढे इतने गहरे हैं कि हर रोज छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। सड़कों की मरम्मत को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने सड़कों की खराब स्थिति को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन अधिकारियों की चुप्पी ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। नगर निगम से जब जन सूचना अधिकार के तहत जवाब मांगा गया, तो निगम के जिम्मेदार अफसरों ने 50 पन्नों की रिपोर्ट थमा दी। व्यापारियों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण सामान की ढुलाई में दिक्कतें हो रही है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। जन सरोकार के इस मुद्दे पर जनता का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। इस वक्त मौजूद है हम बुरहानपुर की सड़कों पर, जहां हम देख सकते हैं कि गड्ढे ही गड्ढे जो है यहाँ नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों का चलना दूभर हो चुका है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो बाद में जो है शाम को जो है उनके पीठ में दर्द होने शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद है जन सरोकार के लिए कि बात करते हैं कि भैया किस तरह की सड़कें हैं बुरहानपुर में, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? भैया ये नगर निगम के अंदर मैंने एक कुछ चीज पूछी थी सड़कों के खस्ता हाल कंडीशन को देख के, तो मेरे को 50 पन्नों का जवाब आया नगर निगम का, जिसमें बताया गया एक एक गलियों का करोड़ों का हिसाब बताया गया। मैं पूरा तो आपके चैनल पे नहीं बता पाऊंगा। अंडा बाजार से राजघाट इतने करोड़, कमल टॉकीज से पांडुमल चौराहा इतने करोड़, आदर्श विद्यापीठ से, ये आप देखिए कई करोड़ का ये हिसाब बता रहे हैं। तो जब इतने करोड़ों की सड़कें बन गई, 50 पेजों का जवाब आया मेरे को, करोड़ों की अगर अरबों रुपए में सड़कें बन गई, तो सड़कें ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन गया है नगर निगम कार्यालय और यहाँ के जितने जिम्मेदार लोग हैं। और मैं तो खास तौर पे बोलूंगा कि राजनेता जितने भी हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, ये मामलों को उठा क्यों नहीं रहे? जनता के पैसे ये गड्ढों में जा रहे हैं और कागजों में रोड बन गई है। जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि करोड़ों के सड़कें बन चुकी है, लेकिन यहाँ जमीनी हालात जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी मौजूद है। बात करते हैं कि भैया जिस तरह से यहाँ दिख रहा है कि जो है शहर पूरा धूल के अंबार से, सांसद जो है सड़कों पर उतरे, यहाँ की विधायक सड़कों पर उतरी, डीएम सड़कों पर उतरे, एसपी सड़कों पर उतरे, बावजूद स्थिति बाकी वही है। अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत बुरहानपुर पर ही एकदम फिट बैठती है। चाहे यहाँ का प्रशासन हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सिर्फ नाटंकी और नौटंकी करने में माहिर है और सिर्फ नौटंकी करके शहर की जनता को गुमराह करने के लिए बात और अखबारों में फोटो छपाने का काम किया है। आज जनता के हाल बेहाल और भ्रष्टाचार के लिए तो कोई शब्द नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बुरहानपुर की जनता के साथ खिलवाड़ और जनता को झूठ परोसना, बड़ा अफसोस और दुख होता है जब हमारे कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस के लोग वहां पर आवाज उठाते हैं तो मीटिंग को अवैधानिक रूप से चलाकर मीटिंग में बजट पास कर दिया जाता है। जब हम वहां पर आवाज उठाते हैं तो मीटिंग में बोलने का मौका नहीं दिया जाता और सब अवैधानिक कार्य किए जाते हैं। और ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत बुरहानपुर की जनता को यहाँ के महापौर और यहाँ के विधायक और सांसद दे रही है। और इस भारी भ्रष्टाचार को लेके हम सब पुनः नगर निगम के बजट की मीटिंग में फिर इसको पहले उठाएंगे कि जनता के रोड कहाँ गए, पहले ये बताया जाए, बाद में आगे मीटिंग। इसको ये भी कह सकते हैं कि सड़क जो है चोरी हो गई होगी। इसकी तो सड़क चोरी क्या, अंधेर नगरी चौपट राजा, जब नगर पूरा अंधेरा है और राजा ही चौपट। राजा खुद ही जो है आग बंद करके मस्ती में है
और ठेकेदार भी कहीं न कहीं राजा का साथी है। निश्चित तौर पर जो है अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत जो है इस बुरहानपुर में फिट हो रही है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, नगर निगम में पार्षद भी है और पार्षद जो कि यहाँ के पूर्व नेता भी है। बात करते हैं किस तरह की स्थिति है इस नगर निगम की। नगर निगम की स्थिति तो ऐसी है कि वहाँ पर बीजेपी के हमारे महापौर, बीजेपी की विधायक, बीजेपी का सांसद, बीजेपी की प्रदेश में सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके बाद में भी जनता को अलावा रोने के दूसरा काम मिल नहीं रहे। आप पूरे शहर की स्थिति देखो, जल आवर्धन के नाम पे पूरे रोड खुदे पड़े। हमारी पिछली मीटिंग में आप लोग भी थे, पूरे पत्रकार गवाह इस बात की कि हमारी विधायिका ने बताई थी कि डेडलाइन दी हमने 31 अक्टूबर जल आवर्धन वालों को। हाँ, ये हमारी गलती जरूर हुई कि हमने उनसे पूछना भूल गए कि सन कौन सा होगा, 31 अक्टूबर 24 की, 25 की, 26, वो हम पूछना भूल गए। जिसका हम सड़कों की बात करें, जिस तरह से जन सरोकार हम देख रहे हैं कि आखिरकार जो सड़कों पर जिस तरह की लोगों की स्थिति हो रही है, धूल का अंबार हो रहा है, लोगों के पीठ में, हाथ पैर में जो दर्द होते हैं, उसको लेकर क्या कहें? ये इसीलिए स्थिति में यही बताना चाह रहा हूँ कि जल आवर्धन योजना के कारण पूरा शहर खुदा हुआ है। जब तक के ये योजना पूरी नहीं हुई, रोड कैसे बनेंगे? तो ये चाहते नहीं है ना। सांसद और विधायक खुलेआम सड़कों पर आकर ठेकेदार को कह रहे, जल आवर्धन वाले से सवाल कर रहे कि ये क्यों खुद रहे। उसके बाद भी वो ठेकेदार डरने को तैयार नहीं है, इनसे इनकी सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन काम नहीं हो रहा है तो ये कैसे सांसद, काहे के विधायक, क्या काम के है ये तो बताओ। निश्चित तौर पर जो है सांसद विधायक सड़कों पर उतर रहे हैं लेकिन उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो है एक युवा नेता है जो कि जिन्होंने अपने गांव के लिए भी काफी जो है आवाज उठाई है और झंडूबाम सड़क का नाम दिया है। अब इस बुरहानपुर के लिए भी क्या देखना चाहिए? देखिए, ये भाजपा की सरकार को और भाजपा के नेताओं को पता है कि जनता वोट किस मुद्दे पर देती है। उनको विकास से, सड़क, शिक्षा, रोजगार से कोई मतलब है नहीं। इसीलिए बुरहानपुर की और बुरहानपुर शहर और बुरहानपुर की ग्रामीण की पूरी सड़कें अस्त व्यस्त है, तहस नहस है। पर इस नाकारा सरकार और नाकारा नेताओं को शर्म नहीं आ रही कि रोड नहीं बना पा रहे। कांग्रेस के 70 साल का हिसाब पूछते, जबकि 100 साल, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ और अपने 20 साल का हिसाब देने में शर्म आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। बुरहानपुर की खराब सड़कों को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, तत्कालीन कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी देवेंद्र पाटीदार भी सड़कों की खराब हालत को देखने के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन इसके बावजूद भी सड़कें जस की तस है। ये समस्या न केवल बुरहानपुर जिले में है बल्कि कई अन्य जिलों में भी सड़कें खराब हालत में है। ये समस्या न केवल यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती है बल्कि ये आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। नगर निगम के कागजात दुहाई दे रहे हैं कि अरबों रुपए की सड़कें बन चुकी हैं। इसके बावजूद फिर सड़कें कहां गई, ये जांच का विषय है। हमारे संवाददाता गोपाल देवकर ने कुछ जनप्रतिनिधियों और राहगीरों से बातचीत कर मामले को समझाने का प्रयास किया, तो लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। गाड़ी चलाने जैसे रोड ही नहीं है, कभी हाथ में, बैक में, कहीं ना कहीं दर्द आ ही जाता है। इतनी खराब हालत है बुरहानपुर की सड़कों। निश्चित तौर पर जो है जब महिलाएं निकलती है तो परिवार वालों को चिंता होती है कि वापस लौटेगी भी या नहीं लौटेगी। अब यहाँ पर जो है एक युवा नेता भी मौजूद है। किस तरह की स्थिति देख रहे हैं शहर भर में? देखिए, शहर की स्थिति जो है आज बद से बदतर हो चुकी है। शहर के अंतर्गत जो आप रोड सड़कें देख रहे हैं, इन्होंने कागजों पर महल बना दिया है। अगर भाजपा सरकार, नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने कागजों के अंदर बुरहानपुर को स्वर्ग बना दिया है। जिसके आगे हकीकत पे जमीन पर सड़कों पे उतरकर देखे तो आज जितनी धूल और जिस प्रकार के सड़कों के गड्ढों से यहाँ की आम जनता को समस्या हो रही है, कमर दर्द, धूल से तकलीफ जो हो रही है, उसका आज हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना कितना भारी और महंगा पड़ रहा है ये आम जन को मालूम है। लेकिन एसी रूम में और एसी कार में घूमने वाले भाजपा के नेता और नगर निगम के अधिकारियों को इस चीज का कोई साहूकार नहीं है। इनको ये कहना है कि हमने सड़कों पर कागज बना दी, इनका ये कहना है कि हम सड़कों पर ही अपना जीवन यापन करें। तो ऐसी सरकार के प्रति आज हम सड़कों पर उतर रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मरती है मरे, जनता जिए ना जिए, इनको इनसे कोई साहूकार नहीं। निश्चित तौर पर जन सरोकार जो है आज भूल चुके हैं और जन सरोकार को लेकर के जिस तरह के हम आज सड़कों पर हम भी जो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ दिखाना चाह रहे हैं
बात करते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष तो नहीं अभी चल रहे, डॉक्टर में कांग्रेस चल। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि भाजपा जो एक बखान करती है कि डबल इंजन की सरकार, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक के डबल इंजन की सरकार है, तो ये इंजन चलेगा क्या? बुरहानपुर की सड़कें एक सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। और हमारे यूथ आइकन हर्षित सिंह ठाकुर जी ने पहले भी, इसके पूर्व में भी गड्ढों में बैठकर एक प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी गांधी जी के जो 3 मंदिर होते हैं उसके तरह आंख, मुंह, कान सब नगर निगम ने बंद करके रखा है, जिसपे कि आम जन को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हादसों की कगार हो रही है, बैक पेन हो रहा है और इतनी मुश्किल में, दुश्वारियों में बुरहानपुर की जनता जी रही है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी तकलीफ में है। और आए दिन जो पाइपलाइन के नाम पर खुदवाई हो रही है, एक छोटा, ये बुरहानपुर छोटा कस्बा, छोटा शहर है, छोटी गलियां हैं, इसमें कम से कम 10 फीट के रोड में 8 फीट तो ये गड्ढे खोद दे रहे हैं। तो इंसान चलेगा कहाँ? ऑटो, टांगा, मोटरसाइकिल चलेगी कहाँ? जिले के ही लोधीपुरा के लोग भी इस समस्या से काफी परेशान हैं। थाना गणपति से लेकर लोधीपुरा तक सड़क की हालत बेहद खराब है। इसे लेकर यहाँ के नागरिक भी त्रस्त हो गए हैं। तभी तो यहाँ के लोगों का एक समूह एसडीएम बुरहानपुर को ज्ञापन देने आया है। लोधीपुरा के स्थानीय लोगों ने भी कैमरे के सामने ये माना है कि शहर में सड़क की हालत बेहद ही जर्जर हो गई है। लोधीपुरा निवासी चेतन महाजन ने माना कि उनके ही इलाके में 2 महीने में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। इन लोगों का पूरा हुजूम जब एसडीएम बुरहानपुर को ज्ञापन देने पहुंचा तो उन्होंने उल्टे ग्रामीणों को ही समझाइश दे डाली। हम रोड के सिलसिले में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। थाना गणपति से लेके तो लोधीपुरा तक इतनी जर्जर अवस्था में रोड हो गया है, जैसे दुबई और अमेरिका के रोड रहते शीशे से बने हुए, इस टाइप से रोड है। यहाँ कोई अगर व्यक्ति चलता है गाड़ी लेकर तो इतना साफ और क्लियर क्वालिटी का दिखता है सर कि बिल्कुल वो घर तक पहुँच जाते हैं ना, स्वर्ग पहुँच जाता है। इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, 3 लोग के अभी ताज़ा 2 महीने में 3 लोग मर चुके हैं। दमा जैसी शिकायतें हो रही है लोगों को, इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। आप क्या चाहते हो? हम निराकरण चाहते हैं, अगर निराकरण नहीं होता है तो हम उसी रोड को चक्का जाम करेंगे। सर मैं लोधीपुरा ग्रामीण क्षेत्र इमरजेंसी से आज आए हुए हैं। सर हमारी रोड को शिकायत है, रोड को लेकर। रोड में बड़े गड्ढे हो चुके हैं, गणपति थाने से लेकर रोड लोधीपुरा तक जाने आने के रास्ते ये समझ नहीं आ रहे कौन से रोड से जाना है, किस साइड कौन सी है। धूल मट्टी इतनी हो चुकी है कि लोगों को दमा अस्थमा, किसी के रोड से एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। किसी को कोई सूझ नहीं है कि भाई यार रोड कैसा ख़राब है, अच्छा है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई रोड बनाना है नहीं बनाना है, मतलब जा रहे हैं आंखों को पट्टियाँ बांधकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों से सिर्फ और सिर्फ जनता ही गुजरती है। इन्हीं सड़कों से शहर के तमाम रईस, हुकाम, खासो खास और आम भी गुजरते हैं। बस अंतर यही है कि गरीबों को धूल और गड्ढे को ज्यादा परेशान करते हैं। बुरहानपुर की बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर जब कलेक्टर हर्ष सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने भी माना कि बुरहानपुर की सड़कें खराब हैं। हालांकि ये केवल एक ही विभाग की नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी, नगर निगम दोनों ही विभागों की देन हो सकती है। इसमें कई सड़कों की मियाद या तो पूरी हो गई है या फिर कुछ पर काम करना बाकी है। आगे और बुरहानपुर के कलेक्टर हर्ष सिंह ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाइपलाइन डालने के लिए उसमें सड़कें खराब हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका मेंटेनेंस पीरियड समाप्त हो गया है, तो मैंने इनकी समीक्षा की है और जलावर्धन के ठेकेदार को भी यही निर्देशित किया है कि वो समय में और गुणवत्तापूर्वक वापस सड़क बना दें और जिनका मेंटेनेंस चल रहा है उनको बोला है कि वापस मेंटेन करें। तो देखेंगे आप लोग इसकी क्वालिटी में। बुरहानपुर में सड़कों की बदहाली का आलम यह है कि एक तरफ गड्ढों से जहां इसकी चौड़ाई प्रभावित हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रही सही कसर जलावर्धन योजना वाले खुदाई करके पूरी कर देते हैं। इसके कारण सड़कों की और भी दुर्दशा हो रही है। उधर सब कुछ जानने और समझाने के बावजूद भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जल आवर्धन योजना के कारण सड़कों की दुर्दशा हो रही है। उस मुद्दे पर हमने यहाँ की विधायक अर्चना चिटनिस से भी बातचीत की है। पहली बार पूछताछ नहीं करी है, मैं तो जब विधायक नहीं थी तब भी पत्राचार करती रही हूँ और ये जितनी प्रोग्रेस आपको दिख रही है इसको सबको गति विगत 1 वर्ष में आई। 1 वर्ष पहले तो स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि किसी को पता ही नहीं था कि बुरहानपुर में जलावर्धन योजना पर काम भी कर रही है कोई एजेंसी। और ये अब तक के लगभग 12 से 14 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं। योजना जब शुरू हुई तब 100 करोड़ की थी, फिर वो एस्केलेट होके 23 करोड़ और बढ़ी, फिर वो एनीकट में टूटने के बाद में 30 करोड़ और बढ़ी। अब चिंता का विषय ये है, कंसर्न हमारा ये है कि
आधी अधूरी अपूर्ण योजना को पूरा कर कर एजेंसी निकल नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का O&M का भी काम है, आगे 5 साल का मेंटेनेंस इन्हें ही करना है। तो अगर ये सुपरफिशियल भी लाइन डालते हैं तो भी वो खर्चा इन्हीं के ऊपर आएगा। और लेकिन बुरहानपुर की जनता परेशान ना हो। लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर लोगों को उपलब्ध हो, जिस योजना के लिए सरकार बुरहानपुर जैसे छोटे से शहर में करीब 160 करोड़ रुपया खर्च कर रही हो, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो। और सारी व्यवस्था खराब है ऐसा भी नहीं है, पर जहाँ कमियां हैं उसे दुरुस्त करें। और कमियां आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो दुरुस्त कैसे करेंगे? सिर्फ अधिकारियों को डांट फटकार करने से बात नहीं बनती है। उनके साथ में अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो शासन के स्तर पर हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और कुल मिला के पार्षद सबसे ज़मीनी व्यक्ति है। मैं समझती हूँ कि किसी भी वार्ड के पार्षद से अधिक उस मोहल्ले के गली गली के बारे में ना जानकारी सांसद जी को होती है, ना विधायक जी को होती है, ना महापौर जी को होती है। इसलिए पार्षदों को विश्वास में लेकर उनसे फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपरली पूरा कर कर, और ये योजना का टेंडर भोपाल से हुआ है। और इसका मज़ेदार बात यह है कि हमारे निगम का इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, ना पेमेंट करने में, ना मॉनिटरिंग में, ना उसको कंप्लीशन देने में। फिर भी माननीय महापौर जी दिन रात कष्ट कर रहे हैं। एक और तो विधायक अर्चना चिटनीस है जो जल आवर्धन योजना के अधिकारियों को निर्दोष बता रही है, तो वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इमरान अधिकारियों पर ही गलत रिपोर्ट पेश करने की तोहमत लगा रहे हैं। उन्होंने ये बात कैमरे के सामने ही मानी। वे संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जाने का भी भरोसा दे रहे हैं। कैमरे के सामने इन्होंने किस कदर असलियत कबूल की, खुद ही सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग गलत आई और उस रिपोर्टिंग के आधार पर ही समीक्षा करके, चर्चा करके आज कलेक्टर मैडम, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, कमिश्नर, हमारे सभी वार्ड के पार्षद, सभी जहाँ जहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी कमी छुपाने की कोशिश करता है और अच्छा ही बताने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो योजना चल रही है, इस योजना में सीधा सीधा नगर निगम का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। काम हो रहा है नगर निगम में, लेकिन इसकी सारी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से होती है। तो भोपाल से होती है तो इसलिए कलेक्टर को भी ये पूरी सही जानकारी नहीं देते। तो जो गलत जानकारी आई उसी बात को लेकर कल हम लोगों ने समीक्षा करी, और समीक्षा करने के बाद में कि हम खुद नीचे जाकर हकीकत देखेंगे और हकीकत आप लोगों के सामने है। क्या इसकी शिकायत आप सीएम से और पीएम से? निश्चित रूप से इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय प्रधानमंत्री से भी करेंगे कि इस तरह की योजना, जो हमारी मंशा अच्छी है कि लोगों तक शुद्ध जल मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह का गड़बड़ काम कर अपना उल्लू सीधा करने की जो कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। और जो आज हम लोगों ने जो देखा है धरातल पर, इसकी रिपोर्ट, इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तक भी हम करने वाले हैं। इस मामले को लेकर बुरहानपुर के सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि योजना बड़ी है या फिर 2-4 दिनों की बात नहीं है, इसमें समय लगेगा तो चलो मान लेते हैं कि ये योजना 365 दिनों में पूरी हो जानी थी, मगर आप लोगों ने 1500 दिन निकाल दिए। आज भी शहर में जहाँ जहाँ गड्ढे खुले हैं वहाँ पर मेन होल भी खुले पड़े हैं, जिनमें गिर गिर कर लोग आए दिन घायल हो रहे हैं। कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। खबर ये भी कल ही आई थी कि एक आदमी सड़क पर बने ऐसे ही गड्ढे में गिर गया, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्या वो बात नहीं है, सवाल ये है कि ये आपको 20 में कंप्लीट करना थी। भाई 20 की जगह 21 हो जाए, समझ में आता है कि बड़ा वो काम है, कुछ प्रॉब्लम आती है, 365 दिन भी कम नहीं होते, लेकिन आपने तो सीधे सीधे 1500 दिन बढ़ा दी थी। उसके बाद में आपकी योजना कंप्लीट नहीं है और रोड खुदे पड़े हैं, शहर में गड्ढे हैं, कोई गिर रहा है, कोई अभी कल ही खबर लगी कि कोई गिर गया तो उसका कंधा उतर गया, तो गाली कौन खा रहा है? गाली आपके पास देने क्यों नहीं आ रहा है? गाली वहां का पार्षद खा रहा है, महापौर खा रहा है, विधायक खा रहा है, सांसद खा रहा है। बुरहानपुर की सड़कों के ये गड्ढे वहाँ की जनता और प्रशासन दोनों के लिए ग्रहण बन गए हैं। जहाँ जनता दावे और दवाई की चक्की में पीस रही है, तो वही कामकाज करने वाले ईमानदार कर्मचारी नेताओं और अफसरशाही की चक्की में पीसे जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि बुरहानपुर वासियों की समस्या का निवारण कब तक हो सकेगा।